तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल चैम्पियंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू बुक है क्लास 9th की गणिता मंजरी पार्ट 1 देख सकते हो। तो न्यू बुक मैंने ख़रीद लिया है, ठीक है। तो इसका आज हम लोग एक एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन रीड करने से हमारा तो रीडिंग अच्छी होगी और दूसरी बात की हमें क्वेश्चन समझ में आएगी, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। देखो, आर द पॉइंट्स m -3, -4 a 0, 0 and g is 6, 8 on the same straight line. Suggest a method to check this without plotting and joining the points. ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। आर द पॉइंट्स m एक पॉइंट है, जैसे कि हमारा मान लीजिए ये एक है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, ये y, इसी पे कहीं भी पॉइंट है, ठीक है। m उसका कोऑर्डिनेट -3, -4 है, a का कोऑर्डिनेट 0, 0 है, मतलब a इज इक्वल्स टू o, क्योंकि o का एक ऑरिजिन का एक कोऑर्डिनेट्स हमारा होता है ना 0, 0। g का कोऑर्डिनेट 6, 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। जैसे कि अगर x एक्सिस पे होगा तो x एक्सिस पे ही है, y एक्सिस पे होगा तो y एक्सिस पे है, तीनों y एक्सिस पे है। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। जो मैंने मेथड बताया उसको नहीं करना है, हमें दूसरे मेथड से करना है, क्वेश्चन ये बोल, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो इतना तो हमें पता चल रहा है कि जैसे कि जो हमें क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, एम ए और एम ए है और जी है, ठीक है, एम ए जी है, तो 3 लाइंस का है ये। तो ये तो पता है, अगर एम ए प्लस एम जी करेंगे तो ये हमारा एम जी के बराबर आना चाहिए, मतलब एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये एक लाइन है, उस पर क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं। ये कैसे दिए हुए हैं, जैसे कि मान लो ये एक लाइन है, बी है, ए, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट्स पॉइंट एम ए जी दिया है, ठीक है। तो ये एम ले लेते हैं, बीच वाला ए ले लेते हैं और ये जी ले लेते हैं, ठीक है। एम का कोऑर्डिनेट्स हमारा दिया हुआ है -3, मैंने क्या बताया, क्वेश्चन में दिया है स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल वाली। और ए का है 0, 0, जी का है 6 और 8, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, अगर हम अगर ये स्ट्रेट लाइन पे होगा तो ये जो m और a का सम है, और जो a, सॉरी यहाँ पे m a होगा ना, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे m a है, m a प्लस a g इज इक्वल टू m g, ठीक है। अगर इन दोनों, ये इसका सम और इसका सम इन दोनों के सम के बराबर आना चाहिए, मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, एम ए इज इक्वल इज टू एम ए प्लस ए जी इज इक्वल इज टू एम जी। सो वी से that it is a straight line, so we say that it is a straight line, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, उतना इग्नोर कीजिएगा। तो एम ए का हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एम ए का हम लोग लेंथ निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आप लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले x, इसमें हमारा m है, तो m का कोऑर्डिनेट्स दिया है -3 और -4, g का a का कोऑर्डिनेट्स दिया है 0 और 0, ठीक है। तो हम लोग -3 को x1 मानेंगे और ये y1, क्योंकि ये पहले x में है, और ये a को मानेंगे हम लोग x2 और ये y2, ठीक है। तो x2 का वैल्यू हमारा 0 है, यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू 0 है,
तो हम लोग 0 माइनस x1 का वैल्यू -3। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। y2 का वैल्यू है 0 और इस y1 का वैल्यू है -4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 3² मतलब 3² हो जाएगा। 0 माइनस माइनस प्लस होता है तो +4² का +4² ही हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है भैया, यहाँ पे हमें दिख रहा है 3 3 करेंगे 9 आ जाएगा, 4 4 करेंगे 16 आ जाएगा। सिंपल, इसको प्लस करेंगे 25 आ जाएगा। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5। ठीक है, MA का हमारा निकल गया 5। अब हमें निकालना है AG का। AG का भी सेम इसी फार्मूला से, तो रूट लेते हैं AG का। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, A = 0 0 G लिखना ज़रूरी नहीं है, ऐसे इससे थोड़ा सा गलती नहीं होगा x1 y2 लेने में, मेरे लिए आसान रहता है ये। तो ये हमारा मान लीजिए x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। x2 है हमारा 6, ठीक है, और x1 है 0, y2 है 8 है ना, और y1 है -0। ठीक है सर, इतना तक समझ में आ गया हमें। ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 6 = 36, 8 8 = 64। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 64 में 36 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 100। तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10। इसको बॉक्स में कर लीजिए, नहीं तो ये डिस्ट्रैक्ट करेगा। जो मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ये बनाओगे, ये लिखोगे तो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है उसको, इसलिए आपको इसको एक बॉक्स में कर देना है बन। तो AG का वैल्यू 10 है और MA का वैल्यू 5 है। अगर हम MG का वैल्यू निकालेंगे, MG का, तभी तो जाके हम दोनों को प्लस करेंगे, MG के बराबर आ जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो MG का कोऑर्डिनेट्स MG = यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है, M का दिया है -3 -4 और G का दिया है 6 और 8। तो MG का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ से हम आसानी से निकाल लेंगे। ये है हमारा x1 y1 x2 y2। x2 का क्या है वैल्यू 6, x1 का क्या है वैल्यू -3 स्क्वायर प्लस भैया जी y2 का वैल्यू क्या है 8, वो माइनस नहीं है यार, गलती हो गया है। ठीक है, 8 है और -4 माइनस फार्मूला का एक माइनस इसका। ठीक है, 6 + 3 प्लस हो जाएगा -7 8 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर प्लस ये प्लस हो जाएगा 9 10 11 12 का स्क्वायर 81 + 44 क्या आ जाएगा भैया हमारा, 144 + 81 कर लो फटाक से, 81 5 9 10 9 10 11 12 1 कैरी 1 2 2 5 2 2 5 सॉल्व हो सकता है, हो जाएगा ये 2 2 5 सॉल्व 15 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे कि MA + AG = MG। ठीक है, MA का वैल्यू क्या है 5 है, देख लो MA का वैल्यू 5 है, AG का वैल्यू 10 है और MG का वैल्यू 15 है। तो 5 + 10 = 15। तो हमने निकाल लिया इसको। अब
ऐसे कर दो तो 15। यस, तो हम लिख सकते हैं यस दे आर ऑन स्ट्रेट लाइन। विदाउट प्लॉटिंग के किया है हमने, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कुछ इस तरीके से हमने सॉल्व किया इसको। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। कोई भी क्वेश्चन अगर डायग्राम से बनाओगे तो काफ़ी आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।